दोस्तों, सोने और चांदी के भाव में गिरावट, भारत में क्यों घटे हैं दाम। पहले हाल ही में सोने चांदी के उतार चढ़ाव के बाद भारत में सोने का भाव 1,22,419 प्रति 10 ग्राम और चांदी 1,51,450 प्रति किलोग्राम के आसपास है। दोस्तों, सोने चांदी में पैसा एकदम बढ़ा, लेकिन अचानक क्यों घटा। सभी इन्वेस्टर, निवेशक परेशान हैं और आगे क्या होगा। चांदी ने लोगों को चांदी कर दी, इन्वेस्टर ने खूब कमाई की। 300 दिन कहें या 1 साल, यदि आपने 1 लाख रुपए लगाए होते तो 2 लाख यानी डबल हो जाते। वहीं गोल्ड की बात करें तो रिटर्न तो दिया, लेकिन उतना नहीं जितना चांदी ने दिया। गोल्ड में 1 लाख रुपए लगाए होते तो 63,000 तक का मुनाफा देखा जा सकता था, क्योंकि चांदी की डिमांड ज्यादातर ज्वेलरी, दिवाली सीजन, इंडस्ट्रियल डिमांड से लेकर शादी सीजन तक चांदी की डिमांड ज्यादा रहती है। लेकिन अब क्या करें, भाव कम है, खरीदें या इंतजार करें। नए इन्वेस्टर परेशान हैं। चांदी के खेल की बात करें तो सिल्वर में पैसा एकदम बढ़ता है, फिर थोड़ा रुकेगा, परेशान करेगा, फिर एकदम लॉस दिखेगा। 2011 में भी यही हुआ था, 1980 में भी यही हुआ था। इस बार सिल्वर ने $54 टच किया है, आज 48 है, आने वाले दिनों में 38 भी आ सकता है। 2 दिन में $6 नीचे। गोल्ड का प्रीमियम क्रैश तो सिल्वर धड़ाम। 14 साल बाद सिल्वर ने हाई ब्रेक किया था। जो निवेशक जानते हैं वो प्रॉफिट लेकर निकल गए हैं, लेकिन जिन्होंने हाल ही में खरीदा है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है लॉस और दिखे, लेकिन यह सब लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के लिए है। 2-3 साल में प्रॉफिट आ जाएगा, तो अभी इंतजार करें। कुछ सिल्वर ETF देखें कैसे धड़ाम हुए हैं। सिल्वर गोल्ड के भाव कम होने के और भी कारण हैं। वैश्विक भू राजनीतिक तनाव में कुछ कमी आई है, जिसके कारण निवेशक सुरक्षित जगहों से निकलकर जोखिम लेने वाली संपत्तियों की ओर लौटने लगे हैं। डॉलर मजबूत होना सोने चांदी के लिए नकारात्मक होता है। इनकी कीमतें डॉलर में तय होती हैं और अन्य मुद्राओं में महंगी पड़ती हैं। साथ ही जब ब्याज दरें ऊंची या कटौती संभावना कम होती है तो गैर उपज देने वाली धातुएं जैसे सोना कम आकर्षक बन जाते हैं। भारत में सोना चांदी की बहुत हिस्सा आयात पर निर्भर करता है, इसलिए रुपए की कमजोरी, आयात लागत आदि का सीधा असर पड़ता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस गिरावट को ठीक होगा समझ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कीमतें हमेशा गिरेगी। संरचनात्मक कारण अभी मौजूद हैं। वैश्विक भू राजनीतिक तनाव फिर बढ़े या मुद्रास्फीति फिर उतरे तो सोना चांदी की कीमतों में फिर तेजी आ सकती है। निवेशकों की सलाह है कि तुरंत बुलावा सुनकर निर्णय ना लें। सोना चांदी को सिर्फ सुरक्षा मानते हुए देखें तथा विविध निवेश माध्यमों में संसाधित करें। आभूषण खरीदने वाले उपभोक्ताओं को यह मौका मिल सकता है, लेकिन कीमत बहुत नीचे आ गई है। यह सोचकर जल्दबाजी ना करें, क्योंकि धातुओं में उतार चढ़ाव आम है। ऐसी खबरों के लिए चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।